अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह बैचलर्स बच्चों के लिए और नई बहुओं के लिए बिरयानी पकाना सिखाएंगे, जिनका कि बिरयानी में अक्सर गोश्त कच्चा रह जाता है और कभी चावल कच्चे रह जाते हैं और नई बहुओं को अपनी सास से डांट खानी पड़ती है। अब इंशाल्लाह आगे ऐसा नहीं होगा और आप झटपट सिर्फ 20 मिनट में ज़बरदस्त बिरयानी पका लेंगी। तो ये बिरयानी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके नई बहुओं को और बैचलर्स बच्चों को कोऑपरेट कीजिए। और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए। तो देखिए, ये एक मेजरिंग कप है जो 200 ml का है। इसी से हम पानी भी गिनेंगे, इसी से हम दही भी गिनेंगे और इसी से चावल और तेल भी गिना जाएगा। तो ये रहा कप और साथ ही हमने लिया है एक स्पून, ये हाफ टेबल स्पून है यानी आधा टेबल स्पून है। इसी से हमको सारे मसाले गिनने हैं। और ये 2 प्याज है, इसे आप छील कर कट कर लीजिए और कट करके इसे हमें क्रिस्पी फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस ऑन किया, उस पर एक कढ़ाई रखी और उसमें 1 कप यानी 1 कप से थोड़ा सा कम तेल इसमें डाल दिया और फिर हम ठंडे तेल में ही प्याज डाल देंगे। इससे होगा क्या, तेल में फेस यानी उबाल नहीं आएगा और प्याज आराम से आसानी से क्रिस्पी फ्राई हो जाएगी। लेकिन पहले इसे तेज़ आंच पर तलिए, फिर उसके बाद गैस की आंच को मीडियम कीजिए और मीडियम करके इसे क्रिस्पी फ्राई करके इसे प्लेट में निकाल लीजिए और इस तेल के 2 हिस्से कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, आधा किलो गोश्त है, कोई भी गोश्त आप ले सकती हैं, 500 ग्राम यानी आधा किलो। और इस गोश्त में हम मसाले मिलाएंगे। तो देखिए, मैंने पाव टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया और फिर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालना है। ये आधा टेबल स्पून है तो मैं इसे 2 बार डाल रही हूँ, तो ये हो जाएगा 1 टेबलस्पून। और आधा टेबल स्पून हमने गरम मसाला ऐड करना है। इस गरम मसाले की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी है, आप उसे देख सकती हैं। और फिर हमने आधा आधा टेबल स्पून करके 2 बार नमक डालना है, यानी टोटल 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक डाल देना है। और फिर आधा टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। और इन सभी मसालों को आप अपने हाथ से मिक्स कीजिए, भले ही आपको हाथ बाद में साबुन से धोने पड़े। तो इसी तरह आप इसे मिक्स कीजिए, इससे गोश्त की बोटी मज़ेदार बन जाएगी। और फिर देखिए, ये 9 हरी इलायची हैं, हम इन्हें खोल लेंगे। और अब देखिए, एक बर्तन में आप 1 कप दही डाल दीजिए। ये दही बिल्कुल गाढ़ा दही है, इसे आप पहले फेंट लीजिए। और फिर इसमें ये जो 9 हरी इलायची खोल कर रखी थी वो डाल दीजिए। और उसके बाद तली हुई प्याज को 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। एक हिस्से को अपने हाथों से क्रश करके इस दही में मिक्स कर लीजिए। और फिर 1.5 टीस्पून शाजीरा यानी 1.5 चमचा शाजीरा, 3 इंच की खलमी यानी दारचीनी डाल दी गई और इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। और 10 हरी मिर्चों को आधा आधा इस तरह से तोड़कर डाल दीजिए। और 2 टेबलस्पून कटा हुआ पुदीना और कटी हुई कोतमीर डाल दीजिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और देखिए, अब हमने गैस ऑन किया, इस पर हम प्रेशर कुकर रखेंगे। प्रेशर कुकर में हम तेल डाल देंगे। ये तली हुई प्याज का तेल है, उसमें से आधा तेल आप प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। और फिर उसके बाद मसाले लगा हुआ गोश्त डाल दीजिए, यानी जिस पर हमने लाल मिर्च हल्दी नमक अदरक लहसुन लगाया था गोश्त पर, वो गोश्त हमें इसमें डाल देना है और तेज़ आंच पर हमें इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। इससे गोश्त के जो पीसेस हैं वो काफ़ी मज़ेदार हो जाएंगे। उसके बाद आप इसमें दही डाल दीजिए जिसमें कि हमने सारे मसाले मिक्स किए थे और इसे भी गोश्त में अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। और अब इसमें कप से आधा कप पानी डाल दीजिए। अगर गोश्त सख्त हो तो पानी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। ये गोश्त नरम है तो हमने आधा कप पानी इसमें डाला है। तो अब ढक्कन लगाइए और ढक्कन लगाकर 5 मिनट हमें हाई फ्लेम पर पकाना है। और उसके बाद हमको 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर इसे पका लेना है, तो गोश्त गल जाएगा। तो गोश्त इधर गल रहा है। अब हम दूसरे गैस पर
पानी उबालते हैं बिरयानी के चावल बनाने के लिए। तो हमने गैस ऑन किया, उस पर एक पतीला या भगोना रख दिया, उसमें हम 6 कप पानी डाल रहे हैं क्योंकि हमारे चावल है आधा किलो और इस कप से हो रहे हैं वो 2.5 कप। तो 2.5 कप चावल के लिए हमने इसमें 6 कप पानी डाला, यानी आधा किलो चावल के लिए हमने 6 कप पानी उबालना है। पानी उबल रहा है और एक साइड गोश्त गल रहा है। जब 5 मिनट हो जाएंगे तो कुकर की जो फ्लेम है वो हमको कम करनी है। तो जब पानी उबल जाएगा तब हमने इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करनी हैं। आप चाहें तो तीसरे गैस पर प्याज भी एक साथ तल सकती हैं, इससे आपके टाइम की और बचत हो सकती है। तो अब देखिए जब पानी गर्म हो जाएगा तब आप इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालिए। ये 8 लौंग हैं और यहाँ पर 6 हरी इलायची है जिनको खोल कर रखा गया है। देखिए पानी उबल रहा है तो हमने हरी इलायची डाल दी इसमें, और जब पानी इस तरह खोलने लगेगा, देखिए ये किस तरह खोल रहा है, तो खोलते हुए पानी में आपको आधा किलो चावल को धोकर इसमें डाल देना है और गैस की आंच को तेज़ ही रखना है। अगर आप गैस की आंच कम करेंगी तो चावल बैठ जाएंगे या फिर बहुत नरम पकेंगे। तो तेज़ आंच पर आपने इस चावल को पका लेना है। तो देखिए चावल किस तरह से उबल रहे हैं। ये मैंने सादे चावल लिए हैं, जो कोलम वगैरह होते हैं वही चावल लिए। आप चाहें तो बासमती भी ले सकती हैं। देखिए मैंने लौंग डाल दिया, आधा टीस्पून शाजीरा भी इसमें ऐड कर दिया। लौंग और शाजीरे को आप इसमें डाल दीजिए पकते वक्त। शाजीरा अगर पहले डालती हैं तो पानी येलो हो जाता है, क्योंकि अक्सर इंडिया में जो शाजीरा मिलता है वो उसमें थोड़ा कलर होता है, इसलिए येलो हो जाता है वो। तो देखिए यहाँ पर चावल 75% पक गए हैं। जब चावल 75% पक जाएंगे तब आपको चावल को निथार लेना है। देखिए आप क्लोज़अप में किस तरह से चावल पक गए हैं, देखा आपने। जब इस तरह चावल पक जाएंगे तो आप इसे छान लीजिए या निथार लीजिए। देखिए इसे हमने छान लिया है और छानने के बाद आप इसे भगोने में या पतीले में डाल दीजिए। और इसके बाद इस पर जो तली हुई प्याज का बचा हुआ तेल था वो तेल हमने इस पर डाल देना है और फिर प्याज डाल दीजिए तली हुई जो हमने बचा कर रखी थी। और फिर 2 चुटकी ज़ाफ़रानी रंग डालिए, या फिर आप चाहें तो ज़ाफ़रान को दूध में भिगोकर भी डाल सकती हैं। उसके बाद ढक्कन ढाँकिए, उस पर वज़न रखिए। हमने वही पानी रख दिया जो हमने छान कर निकाला था। तो हम अब देखिए, अब हम चेक करते हैं कि गोश्त गल गया है क्या। जो यखनी का गोश्त था वो काफ़ी अच्छी तरह से गल गया है। अब मैंने एक कटोरी में पानी लिया, उसमें एक गोश्त का पीस डालकर देख रही हूँ। देखिए यहाँ पर गोश्त काफ़ी अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी कोतमीर और पुदीना डालते हैं, करीब 1-1 टीस्पून कटी हुई कोतमीर और पुदीना डालिए। इसे मिक्स कीजिए इस तरह, और फिर उसके बाद हमने इसमें 1 नींबू का रस डाल देना है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, इससे और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने इसे 2 मिनट फुल फ्लेम पर पकाया, फिर 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर पका दिया, और अब हमारे ये चावल बिल्कुल रेडी हैं। देखिए कितने खुले खुले बने हैं और पक भी गए हैं। अब हम इसे मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के लिए मैं इसे बड़े से बर्तन में डाल रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली उसी भगोने में मिक्स कर सकती हैं। मैं आपको दिखाने के लिए इस बर्तन में डाल रही हूँ। तो हमने ये यखनी भी इस चावलों में डाल देनी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बिरयानी बहुत ही आसानी से हमारी ये तैयार हो चुकी है। देखा आपने कितनी अच्छी लग रही है ये, और टेस्ट में तो मैं यकीन कीजिए बहुत ज़बरदस्त है। बुरहानी के लिए हमने एक बर्तन में दही डाला, फिर अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया और हरी मिर्चें डाल दी एक कट करके, फिर उसके बाद नमक डाल दिया। तो ये बुरहानी है जो हम बिरयानी के साथ सर्व करेंगे। कोतमीर पुदीना भी थोड़ा सा कट करके डाल दीजिए और फिर प्याज भी इसमें ऐड कर दीजिए। एक कटी हुई प्याज भी इसमें डाल दी गई और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर इसे आप बिरयानी के साथ सर्व कर लीजिए। और ये रही बिरयानी जो हमने मिक्स करके रखी थी। अब मैं 4 प्लेट्स में डाल रही हूँ। ये आधा किलो बिरयानी 4 लोग पेट भर के खा सकते हैं। अगर ज़्यादा खाने वाले हों तो 3 लोग तो किसी भी तरह से पेट भर के खा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ऊपर से थोड़ी तली हुई प्याज डाल दी और ये ज़बरदस्त बिरयानी तैयार है। आप इसे घर पर ज़रूर बना कर देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसान है।
तो मिलते हैं एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।